तो क्या इनपुट होंगी, जैसे मैंने यहाँ पे इंटर किया 0 1 2 3, ठीक है। फिर उसी तरह जब जे की वैल्यू 4 करेगा तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो कहाँ जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे मेरा मेन लॉजिक है कि हमें क्या करना है कि I0 यानी रो 0 के लिए जे का लूप कहाँ तक चले, 0 2, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ठीक है। तो अब ये देखिए आ गया यहाँ पे ये जो एक स्पेस है वो 5 और 6 के लिए है, ठीक है। और ये जो दूसरा स्पेस है वो 5 के लिए है, दूसरा स्पेस मतलब ब्लैंक वैल्यू के लिए, ठीक है। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आज मैं एक और 2 डायमेंशनल पे प्रोग्राम लेकर आया हूँ। वो प्रोग्राम क्या है, हमें बॉर्डर एलिमेंट प्रिंट करने हैं। जैसे हमारे पास 4x4 का मैट्रिक्स है, उसके हमें बॉर्डर एलिमेंट प्रिंट करने हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और दूसरों के साथ शेयर भी करिएगा। इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं आपको और अच्छे डिफरेंट प्रोग्राम पे भी वीडियो बना के लाऊंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, ये प्रोग्राम बॉर्डर एलिमेंट का है। मीन्स हमें जैसे ये 4x4 मैट्रिक्स है, 4 रोज़ और 4 कॉलम, ठीक है। तो इसमें हमें ये जो बॉर्डर एलिमेंट है ये इनको प्रिंट करना है और ये बीच वाले को नहीं प्रिंट करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रोग्राम में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, आइए देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का 2 डायमेंशनल एरे लिया हुआ है जिसमें 4 रोज़ और 4 कॉलम्स हैं, मतलब इसमें 4 रोज़ एंड 4 कॉलम है। तो यहाँ पे हम लोग पहले मैट्रिक्स की वैल्यू इनपुट ले लेते हैं, इंटर एलिमेंट्स, मतलब हर रो की वैल्यू के लिए, रो इक्वल टू 0 की वैल्यू के लिए जे का लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 to 3, ठीक है। पहले I इक्वल टू 0, फिर j इक्वल टू 0, फिर j इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। मीन्स I0 के लिए j 0 1 2 3 वैल्यू प्रिंट करेगा। तो I0 के लिए यहाँ पर j 0 1 2 3 पर वैल्यू इनपुट होंगी। तो क्या इनपुट होंगी, जैसे मैंने यहाँ पे इंटर किया 0 1 2 3, ठीक है। फिर उसी तरह जब जे की वैल्यू 4 करेगा तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो कहाँ जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। फिर आई की वैल्यू को क्या करेगा, 1 करेगा, ठीक, 1 करेगा। फिर सेम जे 0 से जे 3 तक वैल्यू इनपुट करेगा, यानी 4 5 6 7। इसी तरह फिर जाएगा ऊपर, आई की वैल्यू को क्या करेगा, 2 करेगा, 2 करेगा। फिर यहाँ पे जे 0 1 2 3, ठीक है। फिर आई की वैल्यू को क्या करेगा, 3 करेगा, यानी रो 3। तो यहाँ पर फिर जे 0 1 2 3, ठीक है। तो ऐसे वैल्यू हमारी इनपुट हो जाएंगी सारी। अब मैंने यहाँ पे वो मैट्रिक्स हम लोग प्रिंट करा देंगे, यानी इस फॉर्म में मैट्रिक्स को मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया है, किस कोड से, ठीक है। यानी इसी तरह हमारा मैट्रिक्स दिखेगा आउटपुट में। तो ये इस फॉर्म में कैसे प्रिंट कराएंगे, इसको प्रिंट कराने के लिए जैसे आई इक्वल टू जब 0 रखेगा तो जे कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 to 3 तक, ठीक है, 0 to 3 तक चलेगा। तो जब 0 0 1 2 3 प्रिंट करेगा तो यहाँ पे देखिए मैंने एलन नहीं लिखा हुआ है, दैट मीन्स लगातार एक ही लाइन में प्रिंट करेगा। और यहाँ पे इसके बाद हर एक वैल्यू के बाद में ये स्पेस छोड़ेगा। तो जैसे 0 प्रिंट किया, फिर 1 प्रिंट स्पेस, फिर 1 प्रिंट किया, फिर स्पेस, फिर 2 प्रिंट किया, फिर स्पेस, फिर 3, ठीक है। फिर जैसे ही जे का लूप यहाँ पे ख़त्म होगा, यानी जे की वैल्यू जैसे ही 4 करेगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, नई लाइन पे आ जाना है, न्यू लाइन पर, ठीक है। यानी आई की वैल्यू जब 1 करने से पहले हमें कहाँ पे क्या करना है, न्यू लाइन पे करना है। आई की वैल्यू 1 करने से मतलब जब ये कंडीशन फॉल्स होने के बाद में ये लूप कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग को एक नई लाइन छोड़नी है। तो नई लाइन छोड़ने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या करेगा, ये यहाँ तक वैल्यू प्रिंट करने के बाद में ये नई लाइन पे आ जाएगा, ठीक है। फिर अब आई की वैल्यू को यहाँ पे क्या करेगा, 1 करेगा, ठीक है, 1 करेगा। और फिर अगेन 0 से लेकर कहाँ तक चलेगा, 3 तक चलेगा। तो अब की बार क्या प्रिंट होगा, 4 5 6 7, ठीक है। फिर जे की वैल्यू जैसे ही 4 होगी तो यहाँ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि जे इज़ लेस देन 4 होना चाहिए, ठीक है, लेकिन इक्वल नहीं। तो यहाँ फॉल्स होगी। तो फिर उसके बाद यहाँ पे फिर आएगा तो फिर नई लाइन पे आ जाएगा। उसी तरह हमारी वैल्यू यहाँ प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। ये मैंने 2 लाइनें की छोड़ी हुई हैं, क्योंकि जब हमारा आउटपुट आएगा तो एक के बाद एक आ जाएगा करंट टाइम में, ठीक है। तो उसके नीचे ही प्रिंट कर देगा ऐसे करके, ठीक है।
ये मैट्रिक्स प्रिंट होने के बाद में जस्ट इसके नीचे हमारा ऐसे प्रिंट कर देगा, मतलब बॉर्डर एलिमेंट, तो देखने में अजीब सा लगेगा, मीन्स लगेगा इसी से जुड़ा हुआ है। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये मेरा इनपुट और ये मेरा आउटपुट डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने 2 लाइन छोड़ी हुई यहाँ पे, एक तरह से कह सकते हैं लाइन, तो स्पेस रहेगा इसके बीच में, ताकि मुझे पता चले कि हमारा इनपुट यानी इनपुट जो यूज़र ने दिया था वो क्या है, और आउटपुट यानी ये वाला आउटपुट हमारा क्या आएगा। तो इसलिए मैंने 2 लाइनें छोड़ी हुई हैं एलन करके, ठीक है, स्पेस, और कुछ नहीं है, इसका लॉजिक से कोई लेना देना नहीं है, बस विजिबिलिटी के लिए मैंने इसको यहाँ पे लिया हुआ है। फिर आइए अब नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे मेरा मेन लॉजिक है कि हमें क्या करना है कि I0 यानी रो 0 के लिए जे का लूप कहाँ तक चले, 0 to 3 तक चले, ठीक है। तो 0 to 3 मतलब ये रो प्रिंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, I0 होना चाहिए और जे का लूप कहाँ तक चलना चाहिए, 0 से लेकर 3 तक, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे कंडीशन ली हुई है कि I0 होना चाहिए और जे का लूप मतलब जे की वैल्यू 4 से कम होनी चाहिए यानी 3 तक, तो मतलब 0 से लेकर 3 तक चलना चाहिए। तो ये इस वाले के लिए हो गया, ठीक है, यानी ये रो 0 के लिए हो गया, टॉप रो के लिए, ठीक है। अब उसके बाद हमें ये कॉलम प्रिंट करना है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, जे 0 होना चाहिए, यानी 0 कॉलम, और रो कितनी होनी चाहिए, 0 से 4 तक सारी रो प्रिंट करनी है ना, सारी रो की वैल्यू, ये भी प्रिंट करना है, ये भी प्रिंट करना है, ये भी प्रिंट करना है, ये भी प्रिंट करना है। तो हमारा आई की वैल्यू कहाँ तक होनी चाहिए, लेस देन 4 तक, मीन्स रो हमारा सारी रो तक चलना चाहिए, 0 से लेकर लास्ट रो तक, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये कंडीशन ली हुई है, यानी जे 0 हो और आई जो है लेस देन 4 तक चले, यानी 3 तक चले, सारी रो चल जाए 0 1 2 3 तक, ठीक है। अब हमें कौन सा एलिमेंट प्रिंट करना है, जैसे ये प्रिंट करना है और ये प्रिंट करना है, तो सेम जैसे अभी मैंने 2 ये लगाया उसी तरह इसको भी लगा देंगे। अब ये प्रिंट करने के लिए क्या करना होगा, यानी ये कॉलम प्रिंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, J3 होना चाहिए और रो कहाँ तक चलनी चाहिए, सारी रो चलनी चाहिए, यानी 0 भी चलनी चाहिए, 1 भी चलनी चाहिए, 2 भी चलनी चाहिए, 3 भी चलनी चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है I लेस देन 4, ठीक है, यानी I0 भी चले, I1 पे चले, I2 पे भी चले, I3 भी चले, और J एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ठीक है। फिर अगेन इस लास्ट रो के लिए I हमारा क्या होना चाहिए, I हमारा एग्जैक्टली 3 होना चाहिए, और J कहाँ तक होना चाहिए, J में सारी वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, मतलब 0 के लिए भी प्रिंट हो, 1 के लिए भी, और J2 के लिए भी, J3 के लिए भी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, J लेस देन 4, ठीक है। तो एक कंडीशन ये हो गई, क्योंकि मुझे 4 बॉर्डर के एलिमेंट प्रिंट करने थे, तो इसलिए मेरे पास 4 कंडीशन होंगी, ठीक है। इसे ईजी भी हो सकती है, बट मेरे अकॉर्डिंग मैंने यही लॉजिक लगाया है, ठीक है। तो अगर आपको इससे बेटर लॉजिक लगता है तो आप लोग वो भी ट्राई कर सकते हैं। अब दूसरा मेन टास्क आता है कि हमें इस फॉर्मेट में आना चाहिए, राइट। जिस तरह हमने इनपुट में प्रिंट कराया था, यानी इनपुट मैट्रिक्स प्रिंट कराया था, उसी तरह हम लोग इसको आउटपुट मैट्रिक्स प्रिंट कराएंगे। तो सेम सारी चीज़ें वैसी लिख ली मैंने यहाँ पे उठा के ये टाइप कर दिया है। और एल्स पार्ट में, यानी ये कंडीशन जब मैच ना हो तो हमें क्या प्रिंट करना है, ब्लैंक प्रिंट करना है। जैसे ये कंडीशन अगर मैच नहीं हो रही है तो क्या प्रिंट करें, ब्लैंक, यानी यहाँ पे कुछ ना प्रिंट करें, खाली। तो उसके लिए मैंने क्या किया, 2 स्पेस छोड़े हैं। एक 4 प्रिंट किया तो 1 स्पेस छोड़ेगा, ठीक है। 2 मैंने यहाँ पे क्यों छोड़े, देखिए ये 4 प्रिंट किया, जैसे यहाँ पे 4 प्रिंट कर दिया, फिर अगली पार्ट में ये कंडीशन मैच नहीं हुई तो एल्स पार्ट में आएगा, तो ये 1 स्पेस छोड़ेगा, तो हमें यहाँ पे वैल्यू खाली छोड़नी है। तो एक जो हो गई ये स्पेस के लिए हो गई, और दूसरी इस वैल्यू को खाली करने के लिए, यानी खाली वैल्यू प्रिंट करने के लिए। तो जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं 5 लिख देता तो यहाँ पे 5 प्रिंट हो जाता, ठीक है। तो इसलिए ये जो पहला स्पेस है वो इसके और इसके बीच में स्पेस के लिए, और ये जो दूसरा स्पेस है वो वैल्यू के लिए है, यानी खाली ब्लैंक वैल्यू के लिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने दो स्पेस छोड़े हुए हैं, ताकि हमारा लुक जो है बिल्कुल मैट्रिक्स की तरह इसी तरह है, ठीक है। फिर जैसे ये प्रिंट कर दे तो नई लाइन के लिए, जैसे आप लोग ने उसमें किया होगा पैटर्न वाले प्रोग्राम में, नेस्टेड फॉर लूप वाले में, तो उसी पैटर्न वाले प्रोग्राम में हम लोग यहाँ पे इस तरह प्रिंट कर रहे हैं। तो ये आप लोग फैमिलियर होंगे इससे, अगर आप लोगों ने पैटर्न वाले प्रोग्राम किए हैं तो फाइन। तो बस अब हम लोग का आंसर क्लियर हो जाएगा। अब आइए इसको रन करा के देखते हैं। कंपाइल किया, नो सिंटैक्स एरर। अब रन कराते हैं। आप यहाँ पे वैल्यू इनपुट करते हैं, जैसे 0 1, कितनी वैल्यू डालनी पड़ेगी, 16, क्योंकि मेरा 4x4 मैट्रिक्स है, तो 4 × 4 यानी 16 टोटल एलिमेंट्स होंगे। तो जितनी रोज होते हैं, जितने कॉलम होते हैं, उनका अगर प्रोडक्ट कर देंगे तो हमें टोटल उतने एलिमेंट चाहिए होंगे,
तो मेरा एरे था 4x4 का, तो टोटल कितने एलिमेंट चाहिए 16, तो मैं 16 एलिमेंट इनपुट कराऊंगा। तो 0 इनपुट करा दिया, 1 इनपुट करा दिया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ठीक है। तो अब ये देखिए आ गया। तो आप लोग को जैसा आउटपुट दिख रहा होगा यहाँ पे, ये मेरा मैट्रिक्स जो मैंने वैल्यू इनपुट की है, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा मैट्रिक्स इनपुट मैट्रिक्स हो गया। मैं आपको प्रोग्राम दिखा देता हूँ। ये कोड हमारा क्या प्रिंट कर रहा है, ये वाली मैट्रिक्स प्रिंट कर रहा है, राइट। ये वाला कोड जैसा मैंने बताया था। अब इस मैट्रिक्स के हमें कौन कौन से एलिमेंट गायब करने हैं, 5 6 गायब करने हैं, 9 0 गायब करने हैं, और बाकी हमें प्रिंट करने हैं। तो देखिए, और हमारा आउटपुट वाला कौन सा है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों हमारी लाइनें छोड़ रही हैं। मतलब इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स के बीच में आपको ये जो गैप दिख रहा है इतना सारा, ये किसकी वजह से, इन दो स्टेटमेंट की वजह से। तो ये लाइन छोड़ने के लिए है, ठीक है। फिर अब हमारा ये आउटपुट वाला मैट्रिक्स प्रिंट करने के लिए हमारे पास कौन सा है, ये कोड है, ठीक है। वही कोड मैंने डाल दिया। तो ये कंडीशन है, ठीक है, और इस पार्ट में, और यहाँ पे हमारा सेम उसी तरह प्रिंट कर दे रहा है, ठीक है। दो स्पेस, ये 5 और 6 एलिमेंट गायब कर दे रहे हैं। यहाँ पे ये जो एक स्पेस है वो 5 और 6 के लिए है, ठीक है, और ये जो दूसरा स्पेस है वो 5 के लिए है। दूसरा स्पेस मतलब ब्लैंक वैल्यू के लिए, ठीक है। तो पहला स्पेस के लिए है, दूसरा वो ब्लैंक वैल्यू के लिए, ठीक है। तो इससे हमारा क्या होगा कि हमारा उसी फॉर्म में आएगा, उसी डिज़ाइन में आएगा जिस तरह हमारा मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपने कम स्पेस छोड़ दिया तो इस तरह का लुक नहीं रहेगा, बाकी एलिमेंट तो प्रिंट हो जाएगा, फाइन। तो फ्रेंड्स, अगर आपको डिस्कशन अच्छा लगा, प्रोग्राम वर्थ इट लगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। और मेरे दूसरे प्रोग्राम भी आप लोग मेरे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने लगभग सभी चीज़ पे प्रोग्राम बनाया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।